हमारे साथ रहिए गा। एक और अहम डेवलपमेंट अपने नाजरीन से शेयर करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका ईरान जंग बंदी पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान जंग बंदी पर रजामंद हो गए। दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका ईरान जंग बंदी पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान जंग बंदी पर रजामंद हो गए। दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इम्तियाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इम्तियाज़ साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का यकीनन अब अमेरिका, चाइना, रशिया, इन तमाम ममालिक का भी एतमाद हासिल हुआ है और रशिया का काफ़ी एक्सपोयर भी है आपको और आपने काफ़ी वक्त भी वहाँ पर गुजारा है। तो ये भी बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर मामले में बिलखुसूस रशिया और चाइना के किरदार को? देखिए, इसमें जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये आ गया है, दुनिया ने भी तस्लीम किया है कि पसे पर्दा जो है रूस और चीन ने जो है ईरान की इसी तरह ही मदद की है जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की 7 मई के जो हिंदुस्तान के वाक़े जंग के बाद शिकस्त हिंदुस्तान की, इसी तरह जो है वो मदद की गई है चाइना और रशिया की तरफ से। चाइनीज रशिया की मैं बात बताता चलूँ आपको कि ये भी बात सामने आ गई थी कि व्हाइट हाउस और वाशिंगटन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जो इंफॉर्मेशन है रशियन जो है वो ईरान को दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और इसी तरह चाइना की जो बैडो जो नई 21वीं सदी की जो है जदीद जो डिजिटल एक जो है टेक्निक है, उसके जरिए चाइना ने ईरान को इसराइल और अमेरिका की वो पोजीशंस बताई हैं जो दुनिया के सामने भी खुफिया थी। खास तौर पर जो है हमसाया ममालिक के अंदर अमेरिका ने जो खुफिया अपना जासूसी का निज़ाम रखा हुआ था और अपने जो है अड्डे बनाए हुए थे, और शायद मुमकिन है कि हमसाया ममालिक में से जो है ना मालूम हो, लेकिन इसकी निशानदही चाइना की जो तकरीबन 3000 सैटेलाइट हैं इस वक्त, उन्होंने जो हाई लेवल पर भी हैं और दरमियाने लेवल पर भी हैं, और दरमियाने लेवल पर ड्रोन्स को जो है उसको 20वीं सदी की जो अमेरिका की जीपीएस सिस्टम को नाकाम बनाने के लिए 21वीं सदी की जो बैडो जो है सिस्टम है उसके जरिए नाकाम किया, जिसमें जो है चाइना और ईरान जो है इस बात के वाज़ेह तौर पर जो है दोस्त के तौर पर उभर कर आए हैं, जिन्होंने इस सारे अमल के अंदर दुनिया के अंदर अमेरिका को शिकस्त देने में एक अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा इम्तियाज़ुल हक साहब, यकीनन आपने एक अच्छा अहाता किया है इन तमाम ममालिक का। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि जो खलीजी ममालिक यकीनन काफ़ी सफ़र किया है उन्होंने इस तमाम तर कशीदगी के दिनों में, और वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं अब इनका मंजरनामा क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये ममालिक अब उसी तरह से नज़र आएंगे जो 28 फरवरी से पहले हैं, या यकीनन इनमें एक बहुत बड़ा चेंज सामने आएगा? देखिए, एक बात तो सामने आई है, वो ये कि जो ज़माने से नहीं सीखता ज़माना उसे सिखा देता है। और ये ज़माना जो है ईरान का, इसने एक बात सिखा दी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये साबित किया जाए कि ईरान जो है इलाकाई तौर पर जो है एक ताकत के तौर पर मौजूद है या उभर कर सामने आया है, या अब इस खित्ते के अंदर जो है ईरान एक बड़ी पावर रहेगा। ईरान ने कभी इस तरीके से तासुर नहीं दिया, लेकिन उसके इलाके के अंदर इलाकाई जो दोस्त ममालिक थे, इस्लामी ममालिक थे, या इस रीजन में दूसरे ममालिक थे जहाँ से ईरान के खिलाफ जो है वो एक ऐसी जंग थोपी गई जिसमें अमेरिका ने एक ताकत के जरिए इन इलाकों में अपने अड्डे कायम किए थे, और इन ममालिक को ईरान का खौफ दिलाकर जो फायदे हासिल किए, अब इनको अंदाज़ा ये हो गया कि उसके उन ममालिक के अंदर दिफाई अड्डे जो थे
وہ ان کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ یہ ممالک اس کے دفاع ان کے اڈوں کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ان کو یہ قربانی دینا پڑی کہ وہاں پر واضح طور پر ایران نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے دوست ممالک سے ایک دوستانہ تعلق رکھتا ہے، لیکن ان کے علاقوں کے قریب یا ان کے علاقوں کے اندر جو خفیہ اور جو امریکی اڈے ہیں جہاں سے ایران کو تباہ کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کو تباہ کرے گا، اور یہ اتنی کیپیسٹی 50 سال میں تباہ کرنے کی اس کے پاس آئی، یہ دنیا کو اب آگے آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن ممالک نے جو ہے امریکہ کا حصہ بننے کی کوشش کی اس جنگ کے اندر، اب ان کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ اتنی بڑی طاقت کو، دنیا کی بڑی طاقت کو جس جذبے کے ساتھ، جس قیادت کے ساتھ، جس تیاری کے ساتھ، جس انہوں نے شکست دی ہے، اب دوستانہ طور پر یہ سال کا آخر اور نیا سال جو ہے 2027، اس میں ایک ایسا نیا ماڈل خطے کے ممالک جو ہے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ ایک نئے ماڈل، ایک نئے اتحاد کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، جس میں یہی ممالک جو ہیں اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ کی مدد کے ساتھ اپنی حفاظت نہیں ہو سکتی، بلکہ ایران کی کامیابی اور روس اور چین کی مدد سے، اور ہم ایسے دوست ممالک جس میں شمالی کوریا بھی ہے، ان کی مدد سے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس خطے کے ممالک کو یہ احساس ہو جانا چاہیے اور ہو گیا ہے کہ اب مل جل کر رہیں گے